भाइयों बहनों, कभी कभी बहुत बड़ी बात कहने के लिए बहुत बड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। दो पंक्तियां भी ऐसी हो सकती हैं जिनमें मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा छिपी हो। मातु पिता गुरु सेवा, तजो चौथ अभिमान। सृष्टि में सब कुछ मिले, बस कर लो यह ध्यान। पहली बार सुनने में शायद केवल दो पंक्तियां लगे, लेकिन जरा इसके भीतर उतर कर देखिए। मातु, मां शब्द मनुष्य जब इस संसार में आता है तब उसके पास कुछ भी नहीं होता। न उसे बोलना आता है, न चलना, न उसे भूख समझ में आती है, न संसार। लेकिन एक माँ होती है जो बिना उसके बोले उसकी जरूरत समझ लेती है। बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, और उसी दिन से माँ के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन शुरू हो जाता है जिसका पूरा हिसाब कोई किताब नहीं लिख सकती। उसका खाना बदलना है, उसका आराम बदलता है, उसकी नींद बदलती है, उसके शरीर में पीड़ा होती है, लेकिन मन में चिंता होती है। मन में चिंता होती है कि मेरे बच्चे को कुछ हो न। बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद माँ की शर्तें अपनी नहीं रहती। अपनी नहीं रहती माँ की शर्तें। बच्चा जब रोया, माँ जागी। बच्चा भूखा, माँ बेचैन। बच्चा बीमार, माँ की आंखों से नींद गायब। बच्चा गिरा, माँ का कलेजा कांप गया। समझिए ध्यान से। बच्चा पहली बार बैठा, माँ खुश। पहली बार चला, डग भरा, माँ खुश। पहली बार माँ कहा, माँ के चेहरे पर प्रसन्नता।
माँ कहने पे ऐसा लगा कि जैसे माँ की दुनिया जैसे पूरी हो गई हो। फिर बच्चा बड़ा होता जाता है, स्कूल जाने लगता है, फिर जवान होता है, फिर अपने पैरों पर खड़ा होता है, फिर एक दिन घर से दूर चला जाता है। लेकिन माँ के लिए वह बड़ा कहाँ होता है? कहाँ बड़ा होता है? माँ इंतज़ार करती है कि आज भी फ़ोन आएगा तो पहला सवाल। बेटे का जब फ़ोन आया तो माँ का पहला सवाल, बेटा खाना खाया? दुनिया के नज़र में वही बच्चा बड़ा हो गया होता है, आदमी कहलाने लगता है, लेकिन माँ कहती है मेरा बच्चा है। माँ के त्याग का चरम, माँ का प्रेम शायद दुनिया का सबसे अनोखा प्रेम है, क्योंकि माँ बच्चे को देती है और बदले में हिसाब नहीं मांगती। हिसाब नहीं मांगती माँ। उसने कितनी रातें जगी कभी गिनती नहीं, कितनी बार अपना निवाला छोड़कर बच्चे को खिलाया कभी गिनती नहीं, कितनी बार बच्चे के चिंता में रोई कभी किसी को बताती नहीं। इसलिए जब मैं कहता हूँ मातु सेवा, मातु सेवा, तो इसका अर्थ केवल माँ के पैर दबा देना नहीं है। माँ की सेवा का अर्थ है जिसने हमारी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा दे दिया। उसके जीवन के बचे हुए समय को हम सुख देने की कोशिश करें। जिस माँ ने हमें गिरने से उठाया, उसके कदम लड़खड़ाएं तो उसका हाथ पकड़ना, यही मातृ सेवा है प्यारों, यही मातृ सेवा है। अब आइए पिता पर। माँ का प्रेम तो दिखाई देता है, लेकिन पिता का प्रेम कई बार जिम्मेदारी के कपड़ों में छिपा रहता है। जिम्मेदारी के कपड़ों में छिपा रहता है और पिता की दुनिया खोलते हुए पिता भी थकता है, पिता भी परेशान होता है, पिता की भी इच्छाएं होती हैं, लेकिन घर की ज़रूरत सामने आते ही अपनी इच्छा पीछे कर देता है पिता। बच्चे की फीस भरनी है, पिताजी देखेंगे। बच्चे की किताब चाहिए, पिताजी देखेंगे। बच्चे का भविष्य कौन है, पिताजी देखेंगे। घर में कोई परेशानी है, पिताजी कोशिश करेंगे कि बच्चे के सामने उसका असर बच्चे पर न पड़े। कितनी बार पिता स्वयं पुराना कपड़ा पहन लेता है
लेकिन बच्चे के लिए नया कपड़ा ले आता है। बच्चा बचपन में यह सब नहीं समझता, उसे तो केवल इतना दिखाई देता है कि पिताजी ने मुझे डांटा। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, जब उसके अपने कंधे पर जिम्मेदारी आती है, तब पहली बार उसे समझ आता है कि जिसे मैं कठोर समझता था, वह आदमी तो पूरी जिंदगी मेरे लिए मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहा। जिसने हमें उंगली पकड़ाकर चलाया था, आज उसके हाथ कांपने लगते हैं। जिसने हमारे कदम संभाले थे, उसके अपने कदम धीमे हो जाते हैं। और यहीं से बच्चे की परीक्षा शुरू होती है। जिस पिता ने हमारे बचपन का सहारा बनकर जीवन बिताया, क्या हम उसके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे? अगर बन सकते हैं तो यही पिता की सेवा है। माँ ने जीवन दिया, पिता ने जीवन को संभाला, लेकिन अब आगे आते हैं गुरु। जीवन को दिशा देता है गुरु। गुरु केवल किताबें पढ़ाने वाला नहीं, गुरु वह है जो हमारे भीतर के अहंकार को पहचानता है। फिर गुरु के ज्ञान से ही गुरु बताता है कि यह मत करो, यह रास्ता तुम्हें गिरा देगा, यह काम तुम्हें बाहर से बड़ा दिखाएगा, लेकिन भीतर से छोटा कर देगा। गुरु हमें केवल ज्ञान नहीं देता, गुरु हमें अपने ज्ञान के योग्य बनाता है। हमारे पास बुद्धि हो सकती है, लेकिन बुद्धि का सही उपयोग कैसे करना है, गुरु सिखाता है। हमारे पास शक्ति हो सकती है, लेकिन शक्ति का उपयोग किसके लिए करना है, गुरु सिखाता है। हमारे पास सफलता आ सकती है, लेकिन सफलता के बाद जमीन पर कैसे रहना है, गुरु सिखाता है। इसलिए गुरु की सेवा केवल चरण छूने से पूरी नहीं होती। चरण तो एक क्षण के लिए छुए जाते हैं, लेकिन गुरु की सीख अगर हमारे आचरण में आ गई तो वह पूरे जीवन की गुरु सेवा बन जाती है। और अब देखिए, माँ ने हमें संस्कार मिला, माँ से, पिता से हमें आधार मिला, गुरु से हमें दिशा मिली। फिर भी एक चीज़ ऐसी है जो इन तीनों की कमाई को भी भीतर से नष्ट कर सकती है। वह है अभिमान, अहंकार जिसे कहते हैं। धन का भी अभिमान हो सकता है, ज्ञान का भी अभिमान हो सकता है, पद का भी अभिमान हो सकता है, रूप का अभिमान हो सकता है, शक्ति का अभिमान हो सकता है, और कभी कभी तो भक्ति भी मिली तो उसका भी अभिमान आ गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा अभिमान है, मैंने सब कुछ अपने बल पर किया। जिस शरीर पर अभिमान है, उसे हमने बनाया नहीं। जिस बुद्धि पर अभिमान है, उसे हमने पैदा नहीं किया। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, उसे हमने बनाया नहीं। जिस पिता ने हमें बड़ा किया, उसका त्याग हमने स्वयं नहीं किया।
जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया वह ज्ञान भी हमें किसी ने दिया। फिर हमारा मैं, हमारा अहंकार कितना बड़ा है। मनुष्य जब यह समझ लेता है कि मेरे जीवन में मेरा योगदान है, लेकिन मेरे जीवन में केवल मेरा योगदान नहीं है, तब अभिमान धीरे धीरे पिघलने लगता है। और जब अभिमान जाता है तब विनम्रता आती है। अब विनम्रता आती है तो मनुष्य सीखता है। मनुष्य सीखता है तो समझता है, और समझता है तो सही निर्णय करता है, और सही निर्णय जीवन को बदल देता है। फिर बहुत स्पष्ट और तो अब आइए आखिरी पंक्ति पर लौटते हैं। सृष्टि में सब कुछ मिले, बस कर लो यह ध्यान, बस कर लो यह ध्यान। आखिरी पंक्ति। माता से ममता और संस्कार मिल गए, पिता से आधार और संघर्ष की शक्ति मिल गई, गुरु से ज्ञान और दिशा मिल गई, और अभिमान भी छोड़ दिया तो विनम्रता और विवेक मिल गया। अब बताइए, जिस मनुष्य के पास ये चारों चीज़ें हैं वह वास्तव में कितना गरीब है। धन कम हो सकता है लेकिन संस्कार है, रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन गुरु की दिशा है, जीवन में परेशानी हो सकती है लेकिन माता पिता का आशीर्वाद है, सफलता आ सकती है लेकिन अभिमान नहीं है। ऐसे मनुष्य को संसार की हर चीज मिले या न मिले, उसने जीवन की सबसे बड़ी चीजें पा ली। इसलिए ये चौपाई मेरे दिल के बहुत पास है कि मातु पिता गुरु सेवा तजो चौथ अभिमान, सृष्टि में सब कुछ मिले बस कर लो यह ध्यान। अगर इन शब्दों को केवल सुना नहीं जी लिया जाए तो शायद सच ही कहा जा सकता है कि सृष्टि में सब कुछ मिले बस कर लो यह ध्यान, बस कर लो यह ध्यान।